नमस्कार किसान भाइयों, भूपेंद्र एग्री खेती में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि बाजरे की उन्नत खेती कैसे करें, यानी कि बीज बोने से लेकर फसल काटने तक संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से साझा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हर जरूरी बात A to Z बताई जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय। तो बाजरे की खेती के लिए जून और जुलाई का महीना उचित रहता है। इस महीने में फसल अच्छे से ग्रो होती है। अब बात करते हैं जलवायु और तापमान, यानी कि क्लाइमेट कंडीशन। बाजरे की फसल खरीफ मौसम की प्रमुख क्रॉप है और इस फसल को मध्यम तापक्रम की आवश्यकता होती है। टेम्परेचर की बात करें तो 12 से 15 डिग्री न्यूनतम टेम्परेचर और अधिकतम टेम्परेचर की बात करें 32 से 35 डिग्री तापमान अच्छा रहता है। इस तापक्रम में फसल की अच्छी ग्रोइंग होती है और अगर खरीफ मौसम में बारिश होती है तो सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती। अब बात कर लेते हैं भूमि और खेत की तैयारी। वैसे तो बाजरे की फसल को विभिन्न प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है, लेकिन बाजरे की फसल के लिए दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है, क्योंकि इस मिट्टी में बाजरा अधिक उपज देता है। अब बात करें मिट्टी यानी सॉइल की पीएच वैल्यू के बारे में, तो पीएच वैल्यू मिट्टी की 5.5 से 7.5 तक होनी चाहिए और जल निकास भी अच्छा होना चाहिए। अगर बारिश हो गई तो खेत में पानी निकल जाना चाहिए। अगर खेत में अधिक समय तक पानी भरा रहेगा तो बाजरे की क्रॉप है वो पीली पड़ जाएगी। अब बात करें खेत की तैयारी के बारे में, तो आपको मीडियम जुताई करनी है, ज़्यादा गहरी जुताई नहीं करनी। और अंतिम जुताई में 2 से 3 ट्रॉली सड़ी हुई गोबर की खाद अवश्य डालें और फिर उसके बाद रूटावेटर चलाकर मिट्टी को फुरफुरा बना लें। आइए अब बात करते हैं उन्नतशील किस्मों के बारे में। वैसे तो बाजरे की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 3 रिकमेंड करूँगा जो आपको अच्छा उत्पादन निकाल कर देगी। तो पहली किस्म है पायोनियर की 86M88 नाम से आती है, जो कि एक अच्छी किस्म है। दूसरी है राशि की 1827, यह भी एक बाजरे की अच्छी किस्म है। और तीसरी है टाटा धान्या जो MP 7878, ये भी अच्छी वैरायटी है, जो कि मैं कई सालों से लगाता आ रहा हूँ, जो कि हमें एक अच्छा उत्पादन निकाल कर देती है। अब बात करते हैं सीड की रिक्वायरमेंट, यानी कि 1 एकड़ भूमि के लिए कितना बीज की आवश्यकता होती है। तो किसान साथियों, आप 1.5 से 2 kg प्रति एकड़ आप बीज ले सकते हैं। और बीज की बुवाई करने से पहले बीज को उपचार जरूर करें, क्योंकि बीज उपचार करने से जर्मिनेशन अच्छा होता है। आइए अब बात करते हैं बेसल डोज के बारे में। तो बहुत से किसान भाई बुवाई के समय कोई भी खाद नहीं डालते, जिसके कारण उनको उपज में गिरावट देखने को मिलती है। तो साथियों, आप अच्छी उपज के लिए आपको लेना है सिंगल सुपर फास्फेट SSP पाउडर फॉर्म में आता है 50 kg, और DAP लेनी है 50 kg, और जिसके बाद आपको MOP यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश 60% वाली लेनी है 20 kg। इनको आप सभी को मिक्स करके खेत में बिखेर दें और बाजरे की बुवाई कर दें। अब बात करते हैं प्लांट डिस्टेंस के बारे में। तो पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें और लाइन से लाइन की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। और मैं गहराई की बात करूं, बीज को कितनी गहराई पर बोना चाहिए, तो आपको बीज की गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर रखनी है। आपको ज़्यादा गहरा बीज है वो नहीं बोना। आइए अब बात करते हैं सिंचाई यानी कि इरिगेशन के बारे में। अगर बारिश होती है तो सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बारिश नहीं होती तो आप बाजरे की फसल में 2 सिंचाई कर सकते हैं, जो कि आप अपने आवश्यकता अनुसार कर देना। और अब बात करते हैं बाजरे की फसल कितने दिनों में पककर तैयार हो जाती है। तो बाजरे की फसल 90 से 100 दिन में फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो जाती है। और आइए अब बात करते हैं बाजरे का भाव यानी कि मार्केटिंग रेट। तो हमें MSP पर 2350 रुपये कुंटल रेट मिल जाते हैं। अब बात करते हैं प्रति एकड़ लागत यानी कि पर एकड़ कॉस्ट के बारे में। तो 1 एकड़ में बाजरे की फसल का संपूर्ण खर्चा 8 से 10 हज़ार रुपये तक आता है। और उपज की बात करूं तो 20 से 22 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमको उपज है वो प्राप्त हो जाती है। और किसान साथियों, आप इसी प्रकार बाजरे की खेती करके पिछले साल से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे जानकारी भरी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।